जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अपनी शिक्षा हिंदी में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की गणित, जहां हमने पिछले दिनों में जो है ना बाकी चैप्टर को कवर करा। और आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है वो हमारा क्या, द्विघात समीकरण। इससे पहले मैंने एक 10 मिनट का छोटा वीडियो बनाया था जहां पर मैंने द्विघात समीकरण से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते थे उसका वो द्विघात समीकरण बना कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में मैंने क्या कर दिया था, कंप्लीट जानकारी दे रखी है। वो 10 मिनट का वीडियो है, इससे पहले ही मैंने उसको क्या करा था, बनाया था। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो उससे उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बोल सकता हूँ या फिर छोटा वीडियो जो होता है वो डाल देता हूँ। उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्या हो सके, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ताकि जब आप उस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करो ना, तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपके डाउट्स क्या हो, कम बने भाई। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न वाली 4.1, जहां पर हम इस चैप्टर को जो हमारा प्रश्न वाली 4.1 इसको क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। यानी कि पहला क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है कि हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि वो समीकरण क्या है, वो समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये हमें क्या करना है, जांच करके बताना है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि द्विघात समीकरण क्या है। तो कोई भी ऐसा समीकरण जिसका जो घात जो है ना वो क्या है, 2 है, जिसका कोई भी समीकरण जिसका घात क्या है, 2 के बराबर है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी और अच्छे से जानकारी चाहिए कि ये कैसे बना है, इसका फॉर्मेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक के ऊपर क्या हो, एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है ना, कि जांच कीजिए कि क्या जो हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं, जो हमारे पास कुछ इक्वेशन दिए गए। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है 2x-3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या है आपका, ये a+b का होल स्क्वायर हम लोग सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। x+1 का होल स्क्वायर है यानी कि a+b का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस 2ab। तो 2 आपका टू तो होगा x+1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसको a+b का होल स्क्वायर में हमने सॉल्व कर दिया, इधर ले गया तो इधर 2 से मल्टीपल करा तो ये आपका क्या हो गया, ये 2x हो गया, और इधर से मल्टीपल करा तो 3 दूनी 6। सही है भाई। तो अब देखो x² हो गया, 2x हो गया, प्लस 1 हो गया, ये 2x हो गया, ये -6 हो गया। अब देखो इसको इधर लाते हैं, x² करना है प्लस 2x करना है प्लस 1 करना है, बराबर को थोड़ा आदमी लिखते हैं। तो ये 2x इधर पॉजिटिव है, 2x इधर क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2x। और ये 6 आपका इधर क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमने सबको क्या कर दिया, एक तरफ ले आए और हमें अब पता करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये +2x और -2x इनका मामला तो यहीं पर खत्म हो गया दोस्त, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस खत्म ये खेल। तो हमारे पास बचा क्या है, ये बचा है आपका x² प्लस ये आपका 6 बचा है और 1 बचा है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, बराबर किसके है, 0। अब मुझे बताइए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ऐसा कोई भी समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो मेरे भाई, 2 हो, जिसका घात क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये आपका x है और इसका घात कितना है, 2 है। तो कोई भी समीकरण जिसमें किसी भी चर पद का जो अधिकतम घात होता है ना, वही उस समीकरण का भी क्या कहलाता है, घात कहलाता है। इससे पहले वाले में मैंने इसको कंप्लीट बताया है। ठीक है, तो ये आपका x का घात में कितना आ गया, 2, अतः यह क्या आपका हो गया, अतः यह एक क्या है मेरे भाई, द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है। अतः यह आपका, अतः यह क्या है का, अतः यह एक आपका द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, निपटा दिया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व करने का हमेशा यही तरीका है कि आप छोटा पहले सॉल्व करिए, उसके बाद बड़े में जाइए। देखिए यहाँ सॉल्व करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इसको सेम उतार देंगे, x² माइनस क्या कर देंगे मेरे भाई, 2x कर देंगे। लेकिन सॉल्व करने का जो मैटर है ना वो इधर है। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीपल करते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन नेगेटिव का 6 आएगा, क्योंकि आपके पास 2 के साथ क्या है, नेगेटिव जुड़ा हुआ। यहाँ पर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 को x से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 2x तो हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये देखने वाला बात है। अब मुझे बताइए, x भी नेगेटिव है और -2 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होता है, जब गुना करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको इधर लाते हैं। मामला यही करना है कि जितने भी सारे हमारे संख्याएं हैं या फिर जो हमारा जो सब समीकरण है, यानी कि जितने भी हमारे पद हैं, टर्म है, उनको सारे को एक तरफ लाना है और इक्वल टू किसके करना है, 0 के करना है। ठीक है भाई। तो अब देखिए,
यहाँ समझते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 2x हो जाएगा। अगर इसको इधर लाएंगे तो अगर 6 आपका पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो इधर लाएंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 2x आपका पॉजिटिव में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे भाई, x हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव 2x, अब देखिए कैसा होता है। ये आपका नेगेटिव 2x है, ये आपका नेगेटिव 2x है, तो नेगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन उसी का लगेगा। अब बताओ माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, ये तो पता है, यानी कि 4x तो हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा किसका लगेगा, नेगेटिव का ही लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये एक रूल होता है कि जिसके जैसे अगर हमें ऐसा करना है कि -4 कर दिए +1 कर दिए, अगर इसको करेंगे तो प्लस माइनस ये आपका माइनस तो हो जाएगा, ये तो पता है कि माइनस आपका हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा किसका लगेगा, जो बड़ा संख्या के सामने साइन होता है वही। यहाँ पर तो दोनों बराबर है, दोनों के सामने क्या है, नेगेटिव, इसीलिए हमने क्या कर दिया, नेगेटिव साइन लगाना। तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखने से ही हमारे पास क्या होगी, जो हमारा जो एक बेस होता है ना, वो अच्छे से बन के तैयार होगा। ठीक है, प्लस कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, 6 कर दिया, बराबर 0 कर दिया। अब मेरे भाई बताओ कि इस भी जो ये हमारा जो अभी एक समीकरण निकला, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो अतः ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने क्या कर दिया, 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हम उसका जवाब देंगे अगले क्लास में। तो x - 2 x + 1 x - 1 x + 3 ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास तो सिंपल एक ही तरीका है कि पहले x को मैंने पकड़ा, इसके साथ मल्टीपल कर दिया, आपका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x को पकड़ा, 1 के साथ मल्टीपल कर दिया, तो x और 1 को मल्टीपल करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव का कोई माइनस का कोई झमेला नहीं है। अब इस -2 को पकड़ते हैं, इसको एक बार x से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये 2x तो हो जाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो ये देखिए ये प्लस है, ये आपका x तो प्लस है, ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा मेरे भाई। अब -2 को 1 से करते हैं तो ये आपका कितना निकलेगा, -2, क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस माइनस। अब इस साइड को भी यही करते हैं, तो इसको इससे मल्टीपल करते हैं, तो आपका ये भी क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका x² निकल के आ जा रहा है। अब फिर x को किससे मल्टीपल, 3 से, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3x निकल के आ जाएगा। अब इधर -1 है, -1 को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। -1 को +3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। अब इसको सबको इधर लाते हैं, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये x² निकल के आ जाएगा, ये आपका x निकल के आ जाएगा, ये आपका 2x निकल के आ जाएगा, ये आपका 2 निकल के आ जाएगा। बराबर किसके कर देना है, बराबर नहीं करना है, इधर लाना है। तो ये आपका पॉजिटिव x² है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव x² हो जाएगा। पॉजिटिव 3x है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3x हो जाएगा। माइनस में x है, इधर लाएंगे तो प्लस में x हो जाएगा। या माइनस में 3 है, इधर लाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर। ये चीज़ें समझना जरूरी है कि माइनस प्लस का खेल कैसे बदल रहा है भाई, इस सारा का जो कंसेप्ट है ना, इसी में भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये प्लस और ये माइनस x² का खेल यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो यार, देखते हैं ये x बचा हुआ है, ये पॉजिटिव का x, ये पॉजिटिव का x, यानी कि हमारे पास क्या होगा, 2x तो होगा। x और x दोनों पॉजिटिव प्लस में है, तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये आपका बचा हुआ है -2x और -3x, यानी कि माइनस माइनस प्लस तो होगा, ये हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये तो पक्का पता चल गया कि हमको क्या आ गया, ये 5x आ गया, 5x आ गया ना भाई, 5x आ गया। अब 5x आ गया तो इसको क्या करते हैं, ये आपका माइनस है, ये भी आपका माइनस है। अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने जो होगा वही आपका साइन हो जाएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, मैंने इसको ऐड कर दिया। हमारे पास बचा क्या है, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस 1 होगा, ये सबको पता चल गया। लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो बड़ी संख्या के सामने का साइन है वही हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व करते हैं, जैसे इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये 2x से अगर -5x जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव का कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, +1 बराबर 0 आ जाएगा। अब बताइए ये जो आपका बहुपद निकला, अब बताइए ये जो आपका क्या निकला, बहुपद नहीं, माफ करिए, ये आपका समीकरण निकला, क्या इसका घात 2 के बराबर है, क्या इसका घात है, इसका घात आपका क्या है, 1 है। x का घात में कुछ नहीं, तो x का घात में 1 होता है, तो ये x का घात यहाँ पे क्या निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, अब जिसका घात x का घात 1 होता है, कोई भी समीकरण जिसका x का घात क्या है, 1 है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है, ना कि द्विघात समीकरण। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे यही लाइन आप लिखिएगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बस ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल है, हमारा जो चौथा नंबर का सवाल है वो है x - 3 2x + 1 x + 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, छोटा से छोटा को पहले शुरू से सॉल्व करेंगे और बड़े से बड़ा तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहले x को पकड़ेंगे, x को एक बार इससे मल्टीपल कर देंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2x² मिल जाएगा। फिर x को हम पकड़ेंगे, x से मल्टीपल कर देंगे, तो ये तो आपका पॉजिटिव x हो जाएगा। अब बात करते हैं इस -3 को पकड़ते हैं, इसके साथ मल्टीपल कर देते हैं, तो 3 दूनी 6x तो हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन लग जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस।
अब बात करते हैं 3 एके 3, नेगेटिव का 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस फिर से आपका, इसको इससे एक बार मल्टीपल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा ये 5x हो जाएगा। अब वही कहानी हमारा है कि इधर उधर ले जाने का खेल है, एक्स स्क्वायर आपका हो गया, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x ये आपका 3 हो जाएगा। अगर इसको लेते हैं तो ये पॉजिटिव में है तो इधर ले जाएंगे तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा 0 के। अब करके देखते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर चल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या बचेगा खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, और आपके पास एक 6x है, एक x है और 5x है, यानी कि ये आपका कितने आपके पास क्या है, एक नेगेटिव का है एक नेगेटिव का है। अब देखिए करके देखते हैं, अब करके देखते हैं, तो 6 माइनस माइनस तो प्लस होगा, इतना पता चल गया, यानी कि 6 और 5 11x तो होगा, ये पक्का पता चल गया कि 11x तो होगा, ये 11x, लेकिन नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो बड़ी संख्या के सामने जो भी हमका होगा हम वो लगा देंगे, हमारा जो भी साइन होगा वो लगा देंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई मतलब ऐसा घबराने वाली बात नहीं, जो भी हमारे पास बड़ा संख्या होगा उसके सामने जो भी साइन होगा वो हम क्या कर देंगे लगा देंगे, ये कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, अब आपका एक पॉजिटिव का x बचा हुआ है, आपको x से फिर माइनस करना है, तो 11x से जब आपका एक x चल जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, ये तो पता चल गया कि 10x बचेगा, कितना बचेगा 10x बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने जो भी साइन लगा हुआ है उसी को चिपका देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर मैंने क्या कर दिया 10x कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है कुल मिला के, ये -3 बचा है, और भी कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है मेरे भाई, बराबर किसके बराबर 0 के। अब बताइए कि इस बहुपद का घात आपका कितना निकल गया, इस बहुपद का घात आपका कितना निकल गया 2 निकल गया। कोई बहुपद नहीं समीकरण, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार, समीकरण, ठीक है, क्योंकि बहुपद और समीकरण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, किसी भी बहुपद को जब आप 0 के बराबर कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है समीकरण, मैंने पिछले वीडियो में उसका भी कंप्लीट डिटेल्स बताया था भाई। तो एक्स स्क्वायर है -10x है -3 है बराबर 0 है, ठीक है। अब देखो ये इसका घात कितना है 2 है, तो ये आपका कितना हो गया, ये क्या हो गया एक द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है भाई। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका वही है, सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा भाई, आपने एक बार अगर बेसिक को पकड़ लिया तो वो आपका बेसिक कभी भी आपको साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो 2x आपका यहाँ पे है, एक बार इससे मल्टीपल करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को पकड़ा 3x से मल्टीपल कर दिया, 3 दूगुने 6x तो होगा, लेकिन साइन किसका जो बड़ी संख्या है उसके सामने का, यानी कि प्लस माइनस माइनस, ये तो पता भी चल रहा है। अब बात करते हैं -1 को पकड़ते हैं, एक बार x से मल्टीपल कर देते हैं, आपका कितना आ जाएगा -x, फिर 1 इसको पकड़ते हैं, फिर 3 से मल्टीपल करते हैं, 3 के 3 तो होगा, ये सबको पता है, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो प्लस माइनस, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस, +3 हो जाएगा, नहीं 3 के 3, हाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर हमने कर दिया, x को पकड़ा इधर कर दिया, एक्स स्क्वायर आपका निकल के आ गया, फिर x को पकड़ा -x कर दिया, फिर 5 को पकड़ा x से मल्टीपल कर दिया, +5x हो गया, माइनस क्या किया 5 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये जो हमने तोड़ के इसको क्या कर दिया, इसको तोड़ के हमने बना दिया, ठीक है ना भाई। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये आपका 2x स्क्वायर है, ये आपका कितना है 2x स्क्वायर इधर है, 6x इधर है, -x इधर है, +3 इधर है, इसको पॉजिटिव है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, ये प्लस है इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर कर दिया हमने किसके साथ 0 के साथ कर दिया, बराबर कर दिया 0 के साथ। अब देखते हैं, तो 2x स्क्वायर -6x -x +3x स्क्वायर इतना का खेल है, तो एक 2x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यानी कि x स्क्वायर सिर्फ बचेगा, 2 में से 1 चल गया तो 1 खत्म। अब मेरे पास जो बचा हुआ है 6x बचा हुआ है, x बचा हुआ है, ये एक x बचा हुआ है, ये 5x बचा हुआ है, तो मेरे पास कुल मिलाकर ऐसा एक बचा हुआ है कि 6x -x +x -5x, तो ये +x -x यानी कि माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि x को खत्म। अब 6x बचा है और -5x बचा है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस तो प्लस होगा, ये सबको पता है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x तो होगा, ये सबको पता चल गया भाई। लेकिन पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, मैंने फिर बोला जो बड़ा साइन है उसके सामने नेगेटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 11x हो गया। अब आपके पास क्या बचा था, ये 3 बचा और ये 5 बचा, तो 5 और 3 प्लस प्लस पे तो ऐड कर देंगे, 8 निकल के आ जाएगा बराबर 0। अब बताइए ये भी एक द्विघात समीकरण निकला कि नहीं, जिस किसी का भी घात 2 हो तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी कि हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी ये भी एक क्या है, एक द्विघात समीकरण है। आप नीचे ये सेंटेंस जरूर लिखेगा कि अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, जो आपका द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है उसको आप भी ये लिखिएगा कि अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये लाइन लास्ट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको ऐसा ही क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वाइज सॉल्व करना है, नंबर तभी मिलेंगे भाई जब आप स्टेप बाय स्टेप वाइज क्या करो, सॉल्व करो। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर सोल्यूशन करते हैं भाई इसका। आपका ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये 3x है प्लस 1 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको तोड़ते हैं यार, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन के आ गया। अब देखते हैं यार इसको, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1, स्टेप बाय स्टेप वाइज हमें करते जाना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसको यहाँ से इधर ले जाते हैं तो आपका ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस 4x आपका बन जाएगा, ये प्लस में है इधर ले जाएंगे माइनस बन जाएगा। इसको बराबर किसके कर देना है, 0 के बराबर कर देना है भाई। तो अब देखो यार यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि इसका इन दोनों का मामला तो यहाँ पे खत्म हो गया। और हमारे पास प्लस का 3x बचा है और प्लस का 4x बचा है, तो दोनों को प्लस 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 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना, यानी कि 7x तो बनेगा, ये पक्का पता है। और ये नेगेटिव का 4 ये 1, यहाँ पर देखो ऐसा आ गया कि नेगेटिव का 4 प्लस 1 का क्या करना है, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस होगा, ये सबको पता है। अब साइन कौन सा लगेगा, जो भी बड़ी संख्या है उसके सामने का साइन को चुपका देंगे, यानी कि 7x माइनस 3 बराबर 0। अब मुझे बताइए कि ये जो आपका समीकरण निकला, क्या यह द्विघात समीकरण है? ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है मेरे भाई वो किसके बराबर का है, 1 बराबर का है। और कोई भी ऐसा समीकरण जिसका जो अधिकतम घात होता है वो 1 के बराबर अगर हो जाए तो वो रैखिक समीकरण होता है, ना कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आपको नीचे यही लाइन लिखना है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो 6 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। इसको चलो सॉल्व करते हैं यार। ये हमारा दे दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब। अब थोड़ा सा फॉर्मूला जानना जरूरी है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है भाई, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, गौतम गंभीर। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब देखते हैं। तो यह आपका हो जाता है x क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाता है। जैसे 2 मैंने लिखा, इसका अगर मैं क्यूब कर दूँ तो ये आपका कितना निकल के जाता है, 8 निकल के जाता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab आपका कौन सा है, ये x हो जाएगा, a आपका b हो जाएगा 2, तो 3ab a प्लस b यही आपका हो जाता है। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a प्लस b हो जाता है, 3ab a प्लस b हो जाता है। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। और इधर बराबर में आपका दिया हुआ, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2x से इसको एक बार मल्टीपल करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 2x क्यूब, 2 कौन सा x क्यूब माइनस करेंगे कौन सा 2x, यहाँ का तो खेल खत्म। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6x निकल जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना निकल के जाएगा, x प्लस 2 निकल के आ जाएगा। बराबर कर देंगे 2x इस क्यूब प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस इसको मल्टीपल करते हैं 6 को 6x स्क्वायर, 6 को फिर से 2 से, तो 6 दुगुने 12x। और इसको इधर लाते हैं, हम माइनस करते हैं तो प्लस में है तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, बराबर किसके हैं, 0 के। अब बताओ यार, x क्यू है और ये x क्यू है, यानी कि माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो 2x क्यू से जब 1x क्यू जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, x क्यू बचेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे साइन किसका लेगा, तो रूल वही है जो बड़ा है। अब एक्स क्यू बड़ा है या फिर 2x क्यू बड़ा है, आप मुझे बताइए भाई। जब आपको पता चल जाए कि 2x क्यू बड़ा है तो इसके सामने का जो साइन है उसी को क्या कर दीजिएगा, चुपका दीजिएगा, यानी कि क्यू क्यू का खेल हमारा क्या हो जाएगा, अब तक खत्म हो चुका है। अब हमको आना है एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का तो यही है, इसका कोई दोस्त है नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ इसको प्लस का साथ चिपका देना है। अब आपके पास बचा मेरे भाई क्या, अब आपके पास बचा क्या, ये x वाला बचा है, ये 12x बचा है और 2x, दोनों क्या है पॉजिटिव यानी कि प्लस में है। तो 12x और 2x 12 13 14, यानी कि आपका पॉजिटिव में ही क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और आपके पास क्या बच गया, 8 बच गया, बराबर 0। क्या इसके आगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अब इसका पेयरिंग खत्म हो गया। अब मेरे को बताओ यार, यहाँ पे तो द्विघात समीकरण यानी कि स्क्वायर भी दिख रहा है, क्यू भी दिख रहा है, 14x भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, तो ये कौन सा आपका समीकरण हो गया, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो कोई भी चैप्टर पढ़ाने के पहले का जो वीडियो बनाता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका क्या है, बेस है। उसके बाद आप कोई भी कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लो, आपका हिलने वाला नहीं है। तो कल मैंने क्या बताया था कि हम समीकरणों, जब भी हमको समीकरण दिया जाए और पूछा जाए कि इसका घात क्या है, तो हमें पता लगाने का क्या तरीका है कि हम इसको भी देखेंगे, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, 4 पदों को देखेंगे। और जब हम 4 पदों को देखेंगे और हमें घात 1 2 3 मिल गया, यानी कि जो सबसे बड़ी घात होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, फिर से मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जो भी सबसे बड़ा घात होगा वही उस समीकरण का भी घात होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात कौन सा, ये 2 है कि 3 है, तो सबसे बड़ा घात आपका कौन सा है, 3 है। तो इस ये कौन सा आपका समीकरण हो गया, ये आपका त्रिघात समीकरण हो गया मेरे भाई। ये आपका कौन सा समीकरण
समीकरण हो गया, ये आपका त्रिघात समीकरण हो गया, ना कि द्विघात समीकरण हो गया, ना कि द्विघात समीकरण। ये आपका कौन सा समीकरण? त्रिघात समीकरण। हमें पूछा गया है कि द्विघात समीकरण बताइए, तो अतः ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये कब पता होगा? जब आप बेसिक्स और छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देंगे, ना कि बड़े चीज़ों पे, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बड़े चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो जाती है भाई। ठीक है, तो ये आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन था, आप सॉल्व करेंगे 8वां नंबर। तो हमारा जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत अब नहीं है भाई। तो चलो यार सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब हो जाएगा आपका माइनस 4x² हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर किसके कर देंगे? ये एक्स अब a माइनस बी का होल क्यूब। तभी हमारे पास क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब था। अभी हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हमेशा जानने वाली चीज़ होती है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक है भाई। अब यार 10th क्लास में मैथ पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, ये तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू फिर 2 का क्यू करेंगे तो 8, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस करेंगे 3ab। 3a का मतलब तुम्हारा x है, b का मतलब तुम्हारा क्या है? 2 है। तो इसको हमने a मान रखा है, इसको हमने b मान रखा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, इधर क्या हो जाएगा? a माइनस बी, x माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं यार। चलो क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस ये आपका 8 हो जाएगा माइनस ये आपका 6x हो जाएगा और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 2। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस इसको ये नेगेटिव यानी कि ये जो आपका माइनस 6x और प्लस x यानी कि प्लस पॉजिटिव x क्या हो जाएगा? मल्टीपल करेंगे तो 6x² तो हो जाएगा मेरे भाई। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस का खेल यहाँ पे। अब देखो यार 6x और 2x, तो ये सबको पता है कि क्या हो जाएगा? 12x तो हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, इसीलिए माइनस माइनस प्लस पकड़ रहे हैं। जब आप दो चीज़ों को गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस पकड़ते हैं भाई, यानी कि माइनस माइनस प्लस पकड़ते हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ करते हैं, जैसे यहाँ पर गेम समझो, जैसे यहाँ पर आपको 6x दिया रहेगा और यहाँ पर आपको 2x दिया रहेगा। तो यहाँ पे जब आप करोगे कुछ और यहाँ पर आपको अगर आपको 6x दिया रहेगा और यहाँ पर आपका अगर 2x दिया रहेगा, माइनस 2x दिया रहेगा और यहाँ पर भी आपका माइनस 2x दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह का चीज़ दिया रहेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? ये प्लस माइनस क्या कर दोगे? यहाँ पर आपको माइनस कर दोगे। तो 6 से 2 गया तो यानी कि माइनस माइनस प्लस। ये सबको पता है कि प्लस हो जाएगा, यानी कि 8x हो जाएगा। लेकिन साइन किसका लगाएंगे? ये साइन हमेशा किसका लगाएंगे? बड़ी संख्या के सामने का। अब देखो दोनों में अंतर समझो। ये आपका प्लस माइनस वाला खेल था, जोड़ घटा वाला। अब गुना वाला खेल देखो मेरे भाई, अब गुना वाला खेल देखो, 6 दूनी 12, ये सबको पता है कि क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा। लेकिन साइन इसमें क्या लगेगा? माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे नहीं करेंगे भाई। जब गुना करेंगे तो ये मत करने लगना कि भाई बड़ी संख्या है, उसके सामने वाला संख्या, उसके बाद सामने वाला साइन को चिपका देंगे, फिर सर आपके अंदर फिर से आपके पेपर में 0 चिपके देंगे भाई। तो ये चीज़ को समझो, ये दोनों चीज़ में अंतर होता है। ठीक है, ये जो साइन वाला खेल होता है ना, बड़ा छोटा साइन का खेल, ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस में होता है। जब आप किसी चीज़ को जोड़िएगा घटाइएगा तब होगा, जब गुना करिएगा तो नहीं होगा। गुना करिएगा मैं प्लस माइनस माइनस तो माइनस, प्लस 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 तो प्लस, माइनस प्लस माइनस तो माइनस। ठीक है, तो यही हमने करा इधर। अब यार इसको एक साइड ले जाते हैं। चलो ये आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा भाई। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसको देखो यार, ये x क्यूब है, ये 8 है, तो x क्यूब इधर लाएंगे तो नेगेटिव x क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। फिर ये पॉजिटिव 8 हो जाएगा, क्योंकि जो उधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस, जो उधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, उल्टा वाला खेल है। इधर आपका क्या हो जाएगा? ये प्लस 6x² हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में है। ये आपका पॉजिटिव में था तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12x हो जाएगा बराबर किसके? 0 के। अब ये खेल यहाँ तक चलने लगा है। ठीक है, तो अब देखो यार, ये एक्स क्यू था, ये एक्स क्यू था, तो प्लस माइनस पहले सेम वाला को पकड़ना है, जो सेम सेम ग्रुप में है उनको। तो ये प्लस माइनस माइनस यानी कि इनका खेल खत्म। अब आपके पास बचा है 6x², आपके पास बचा है 4x², और भी कोई x² वाला है नहीं है। तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस होगा ये सबको पता है, माइनस होगा ये सबको पता है। लेकिन 6 से 4 जब माइनस करेंगे तो आपका 2x² होगा, ये सबको पता चल गया। साइन किसका चिपकाएंगे मेरे भाई? साइन किसका चिपकाएंगे? ये जोड़ घटा वाला खेल है, और जोड़ घटा वाला खेल में क्या होता है? जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने का जो साइन होता है उसको चिपका देंगे, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2x² हो जाएगा। जब पॉजिटिव होता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हमारे पास इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म। अब हमारे पास बचा है 12x, x और 1 और 8 बचा है। तो 12x ये तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब तो 12 और 1 13, ये सबको पता चल गया कि अब कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगा। साइन किसका आ जाएगा? बड़ी संख्या के सामने का साइन, क्योंकि हम लोग जोड़ घटाव का खेल खेल रहे हैं भाई। और ये आपका 8 और 1 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 9 बराबर क्या कर देंगे? 0।
अब मुझे बताओ कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें यही पता करना था कि कोई भी समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा द्विघात समीकरण। अतः ये जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। लेकिन मैंने जैसे सब सारे क्वेश्चन को इससे एक करके करा दिया, आप ऐसे मत करिएगा। आप एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि बनाने का तरीका क्या है। अगला क्वेश्चन में आप वीडियो पॉज करिएगा, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन खुद से सोल्व करने का कोशिश करिएगा। इससे आपका क्या होगा ना कि आपने जो कुछ भी सीखा उसका आपका जो दिमाग जो स्टोर किया ना उसको अप्लाई करने का कोशिश करेगा। और जब अप्लाई करने का कोशिश करेगा ना तो आपका दिमाग का जो डायमेंशन है वो खुलेगा भाई। और वो खुलना बहुत जरूरी है ताकि आप सिर्फ गणित में ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लाइफ में आप आगे जाके कोई कुछ भी करो ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम देता है। इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी चीज़ें होती है भाई लाइफ के लिए भी, लेकिन बशर्ते कि आप इसका सही इस्तेमाल करो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास कुछ स्थितियां दी गई है जिसको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरणों का आखिर रियल लाइफ में क्या यूज है, हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं दिया रहे, हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं दिया रहे जिससे हम उसका रियल डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि रियल वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, द्विघात समीकरणों का यूज करते हैं। यानी किसी भी चीज़ को क्या मान लेते हैं, कुछ चीज़ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो आज इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं यार, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। हमारा क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। एक आयताकार भूखंड है, इस तरह का आयताकार मतलब आयत के आकार का कोई जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जो है ना 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। 500 कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है। कितना बड़ा टुकड़ा है, आयताकार टुकड़ा है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि क्षेत्र की लंबाई उसके चौड़ाई से, अगर हम चौड़ाई को x मान लें, अगर हम चौड़ाई को x मान लें, x मीटर मान लें, अगर हम चौड़ाई को कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा ना भाई, इसका जो लंबाई हो जाएगा ना भाई, वो कितना हो जाएगा, इसके 2 गुने से 1 अधिक है। क्वेश्चन पढ़िए, इक्वेशन बनाइए। 2 गुने से कितने अधिक है, x 1 अधिक है। यानी कि चौड़ाई हमारा कितना हमने माना, चौड़ाई को हमने x मान लिया, और x यानी कि चौड़ाई का 2 गुना कितना 2x, इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है। कौन, लंबाई। यानी कि आयत का जो चौड़ाई है ना उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक कौन है, लंबाई है। यही बोल रहे हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है और हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इन चीज़ों को व्यक्त करना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्या दिया गया है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये तरीका यही है। तो दिया गया है, पहले लिखना होगा आपको, दिया गया है, क्या आपको दिया गया है, नहीं दिया या, अच्छा इसमें तो ये दिया कुछ नहीं गया है, हमें मानना होगा। तो हमें दिया गया है, हम लिखना हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी स्थिति नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो दिया गया है नहीं, माना कि क्या करेंगे, माना कि आयताकार भूखंड है, तो आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई हम कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं भाई। माना कि आयत की चौड़ाई आपका कितना, x मीटर हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हमें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये ऑटोमेटिकली दिया गया है कि जितनी हमारी चौड़ाई होगी उसका 2 गुना कर देंगे और उससे 1 अधिक ही क्या हो जाएगा, आपका लंबाई हो जाएगा। तो माना कि आयत की चौड़ाई आपका x मीटर दिया गया है, लंबाई आपका कितना दिया गया है, 2x + 1 मीटर दिया गया है, और आपका आयत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, आपका क्षेत्रफल दिया गया है। तो अब यार देखो ये क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का यहाँ पर आपको लगाना होगा, चूंकि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। ये सबको पता होना चाहिए भाई। तो आयत का, ये लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। और हमको पता है कि हमारा लंबाई कितना हमारा लंबाई कितना है, 2x + 1, हमारा लंबाई है 2x + 1। आपका चौड़ाई कितना है मेरे भाई, x हमने मान रखा है, जो मान रखा है वो यहीं पर छाप देना है सीधे सीधे। तो आयत की लंबाई हमने कितनी मान रखी है, 2x + 1 दिया गया है, x हमने क्या मान रखा है, आयत की चौड़ाई को मान रखा है, और आयत का क्षेत्रफल हमें कितना मान रखा है, मानने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें क्या कर दिया गया है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमें कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो अब हमारे पास एक छोटा मोटा क्या बन गया, एक इक्वेशन आ गया। एक क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पूछने के लिए कहा जाए और अगर आप किसी इक्वेशन का यूज नहीं करोगे तो निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना भाई। इसीलिए ऐसे जगह जहाँ हमें कोई रियल वैल्यू नहीं दिया जाता है बल्कि हमें कुछ मानने के लिए कह दिया जाता है, हमें कुछ कंडीशन दे दिया जाता है, तो ऐसे चीज़ों में हम किसका यूज करते हैं, द्विघात समीकरणों का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने रियल एग्जांपल क्या कर दिया, देख लिया। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार एक्स से इसका गुना मल्टीप्लाई तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाते हैं भाई, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स रहेगा, ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। और हमारा काम क्या था, हमारा काम था कि स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करिए। हमारा काम क्या था, स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बताइए ऐसा कोई समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अतः यहाँ पर एक लाइन हमको लिखना होगा, जहां लिखना होगा x आपका क्या है, x आपका क्या है भाई, आयत की चौड़ाई है। x आपका क्या है, आयत की, आपका x क्या है मेरे भाई, ये आपका आयत की चौड़ाई। ये लाइन हमको लिखना होगा क्योंकि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो हमने x जब बता दिया, तो हमने x आयत की चौड़ाई बता दी, तो लंबाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ जब हम ऐसे द्विघात समीकरण इसको बना लेंगे तो साइड में एक कोमा लगाएंगे और हमें एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा कि जहाँ x क्या है, आयत की चौड़ाई है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे करके सोल्व हो गया। और इसके सामने जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिखिएगा या फिर एग्जाम आपका पूछा जाएगा तो एक फिगर बनाना जरूर भूलिएगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टीचर होते हैं ना वो ग्राफ या फिगर से बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं कि इसने इस कंटेंट में क्या लिखा होगा। यहाँ पे जो उसने जो भी आपका जो कंटेंट आपने लिखा होगा ना वो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो फिगर से समझ जाएगा कि बंदा ने सही करके आया होगा, क्योंकि फिगर ही आपने क्या बना रखा होगा, सही बना रखा होगा। तो फिगर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है थोड़ा सा देखते हैं। वो है हमारा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी कि 2 धनात्मक हमारे पास पूर्णांक दिए गए हैं जिनका गुणनफल मेरे पास कितना है भाई, 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमारा क्वेश्चन यही है। तो अब यार यहाँ पे मानने लायक चीज़ क्या है भाई, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या करना है। देखो यार, जब भी कभी भी आप लोगों को सेंटेंस रिलेटेड यानी कि जो हमारा सेंटेंस है यानी कि जो हमारा वाक्य शब्दों के साथ वाक्य वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है ना, वहाँ पे सारा खेल होता है समझने का। अगर आपने वर्ड को पकड़ लिया, समझ लिया तो आपका खेल हो गया। अगर आपने नहीं समझ पाए तो आप कितना भी प्रयास कर लिया आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो क्या दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत मतलब लगातार आने वाले धनात्मक पूर्णांक। जैसे मैंने 1 ले लिया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये क्या है, क्रमागत है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्रमागत चल रहा है। और धनात्मक है, पॉजिटिव में है सारी चीज, इसके हिसाब से हम लोग बात चल रहे हैं। अब मुझे बताओ यार, ये एक्स है, ये एक्स बोल रहे हैं, ये 1 है। 1 पे आगे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। इसके आगे जाने के लिए 1 करना होगा, इसके आगे जाने के लिए 1 करना होगा। लगातार बोला गया है तो हम एक जंप भी नहीं कर सकते, हमें एक एक बढ़ना होगा। यानी कि अगर हम इसमें से किसी भी संख्या को x अगर मान ले तो हमें इसका जो अगला वाला संख्या को मानना होगा x + 1। बोलो बात समझ आई क्या, बोलो बात समझ आया क्या भाई, नहीं समझ आया कोई बात नहीं भाई, थोड़ा देख लो समझ लो इसको। यानी कि कोई भी संख्या को अगर हम x मान ले, कोई भी संख्या को अगर x मान ले तो उसका अगला वाला संख्या लाने के लिए हमें उसमें 1 जोड़ना होगा कि नहीं मेरे भाई, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अगला देखो। जैसे x का मतलब हमने रख लिया 2, तो हमें x का जगह 2 रखा और +1 3। अब मुझे बताओ, अगर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो उसका अगला वाला संख्या आ रहा है या नहीं। अब मैं x का वैल्यू रखता हूँ 5, तो इसका x का वैल्यू क्या रखता हूँ, 5 + 1 कितना आ गया, 6। अब मुझे बताओ अगर x में मैं 1 जोड़ दूँ तो 6 आ रहा है, क्रमागत संख्या यहाँ आ रही कि नहीं। तो अब चलो यार इसी को इसी तरह मानते हैं, ठीक है। अब हमको लिखना होगा माना कि, ठीक है, पहली संख्या, माना कि पहली संख्या को x मान लेते हैं एवं दूसरी माना कि पहली तो x हो जाएगा एवं दूसरी संख्या को क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि क्रमागत कहा गया है मेरे भाई, ठीक है, क्रमागत कहा गया है। और इनका गुणनफल दिया गया है। गुणनफल कितना दिया, दोनों संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल आपका पहली संख्या आपका x हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं, तो क्या कहा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो ये किसके बराबर है मेरे भाई, ये आपका 306 के बराबर है, क्योंकि 2 धनात्मक पूर्णांक पहली संख्या दूसरी संख्या को अगर गुना करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, संख्या की जगह यहाँ पर पूर्णांक लिखना ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से।
तो ये पहला पूर्णांक हो जाएगा, ये आपका दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। अब दोनों पूर्णांक को गुना कर दिए, वो किसके बराबर है? 306 के बराबर है, उसने खुद ही दिए रखा है। चलो आप गुना कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, इसको इससे एक्स स्क्वायर और आपका हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर कितना दे के रखा है? 306 दे के रखा है। अब हम लोग करते हैं तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 306 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब ये क्या समीकरण में आ गया? हमें क्या करना था? द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना था। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा जहाँ, क्योंकि इसके आगे तो हम सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं ना भाई, हमें तो द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है, लेकिन हमें कहा गया पूर्णांकों को ज्ञात करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 306 को अगर हम सोल्व करते हैं आगे तो हमारा पूर्णांक मिलेगा, लेकिन हमें यहीं तक का काम करना है और हमें यहाँ पर एक लाइन लिख देना है जहाँ क्या है? एक्स आपका लघुत्तम पूर्णांक है, छोटा वाला है ना, तो इसको लिखे लघुत्तम पूर्णांक है, क्योंकि पहली संख्या जो छोटी होगी उसके बाद वाली बड़ी होगी। क्या लघुत्तम पूर्णांक, लघुत्तम पूर्णांक, ये लाइन आपको क्या कर देना होगा? चुपका देना होगा भाई। तो ये आपका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो आप पढ़िएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो वो आपको क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माता है ना, वो उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब के 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अभी रोहन और उसके माँ की जो वर्तमान आयु है मेरे भाई, उसके 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु को अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु हमें क्या करनी है? पता करनी है। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि रोहन की जो आयु है ना, उसकी माँ की आयु से कितनी है? उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की आज जितनी भी आयु है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन अगर हम 3 वर्षों के बाद की बात करें, आज से अगर 3 वर्षों यानी कि प्रेजेंट टाइम से 3 वर्षों की बात करें, तो उन दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा, किसकी? रोहन की और उसकी माता की जो आयु का गुणनफल होगा वो 360 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करने का तरीका है कि क्वेश्चन को पढ़िए और जैसा जैसा कहता चला जा रहा है आप करते चले जाइए, आपका उत्तर क्या आ जाएगा? मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब मानना होगा, तो माना कि रोहन की आयु कितनी है मेरे भाई? x वर्ष मैंने मान लिया। कितना मान लिया? माना कि रोहन की आयु है x वर्ष। तो उसकी माता की आयु, तो उसकी माता की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन की जितनी भी आयु है उससे कितनी है उसकी माता? 26 वर्ष बड़ी है। ये हमें बात समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक और बात कही गई है कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों का आयु का अगर हम गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात, कितने बाद? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु आपका कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष के बाद की बात कह रहा है। रोहन की वर्तमान आयु तो 1 वर्ष थी, लेकिन 3 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो इसके क्या हो जाएगा? प्लस 3 करना होगा हमें। अब रोहन की जो 3 वर्ष के बाद की जो आयु है, यानी कि 3 वर्ष पश्चात की जो, यानी कि 3 वर्ष के बाद की जो रोहन की जो आयु है वो x प्लस 3 है। उसके माता की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन के माता की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई? रोहन के माता की आयु कितनी हो जाएगी? यानी कि x प्लस 26 तो इनका था ही पहले से, x प्लस 26 तो था ही। अब हमें क्या होगा? इसमें भी 3 और जोड़ना होगा कि 3 वर्ष पश्चात की बात करें तो 26 और 3 आपका क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, यानी कि x प्लस डायरेक्ट लिख देंगे क्या? 29। देखिए क्वेश्चन में जो कहा है वही मैंने करता चला गया, मैंने अलग से कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में कहा मैंने किया। अब उसके बाद और एक बात बोल रहा है कि आपके 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु इतनी हो जाएगी और उसका अगर गुणनफल करेंगे तो वो 360 के बराबर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं प्रश्नानुसार। इसको क्या करेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे। इधर प्रश्नानुसार आप क्या करना होगा? इन दोनों की आयु को अगर गुना करेंगे, यानी कि x प्लस 3 को गुना जब आप करिएगा किसके साथ? x प्लस 29 के साथ, x प्लस 29 के साथ, तो ये जो आपका वैल्यू बन के आएगा मेरे भाई वो किसके बराबर आ जाएगा? 360 के बराबर आ जाएगा। वो आपको किसके बराबर आ जाएगा? 360 के बराबर आ जाएगा। अब बताइए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरा द्विघात समीकरण आएगा। चलिए करके देखते हैं भाई। x को पकड़ा, इससे मल्टीपल कर दिया, आपका कितना निकल गया? एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, x को पकड़ा 29 से मल्टीपल कर दिया तो कितना आ जाएगा? 29x। 3 को पकड़ा, x से मल्टीपल कर दिया, कितना आ जाएगा? प्लस 3x आ जाएगा। 3 को पकड़ा 29 से मल्टीपल कर दिया, कितना मेरे भाई आ जाएगा? तो 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 87 आ जाएगा। बराबर ये किसके हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये आपका 29x लिखते हैं, ये आपका सॉरी यहाँ पे 29x है और 3x है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 29 और 3 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा।
32 हो जाएगा, 29 30 31 32। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस की अगर बात करें तो 87 को इधर ले जाएंगे, तो आपका 87 को जब इधर लेके जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 360 माइनस 87। अब इसको जब माइनस करिएगा तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर से 3 निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका 8 7 15 273, यानी कि आपका पॉजिटिव में कितना 273 निकल के आ जाएगा। जब आप इसको अच्छे से ऐसे करके लिखिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका यहीं पे निकल के आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा प्लस 32x आपका निकल के आ जाएगा। और आपका ये पॉजिटिव में जो 273 आया है इक्वल टू के पहले, उसको अगर इधर लाएंगे तो आपका ये कितना निकल के आ जाएगा, नेगेटिव का कितना 273, और यही आपका बराबर हो जाएगा इसके 0 के, यही का बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर हमें एक लाइन और लिखना पड़ेगा कि हमें निकालने के लिए क्या कहा गया था, हमें निकालने के लिए कहा गया था कि रोहन की वर्तमान आयु, जहाँ क्या है x रोहन की आयु है, वर्तमान आयु है, रोहन की क्या है वर्तमान आयु है। ये लाइन आपको लिखनी होगा और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब आपके पास इस सीरीज में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा नंबर का क्वेश्चन, वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको करना है सॉल्व। अगर नहीं हो पाए तो आप कमेंट में मुझे बोलिएगा, मैं अगले क्लास में उसको क्या कर दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चनों को अपने ऊपर अपने से भी करने से हमारे दिमाग का जो क्षमता होता है ना वो विकसित होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप डिपेंड मत रहिए, आप यहाँ से नॉलेज लीजिए, उसको एक्वायर करिए, उसके बाद आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, क्या वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, क्योंकि एग्जाम में कितनों भी आप पढ़ लीजिए, क्या कुछ कर लीजिए, आपका माइंडसेट काम करेगा, आपका काम करना, आपका दिमाग किस लेवल का काम कर रहा है वहाँ पे वो डिपेंड करता है। ना कि आपने किससे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो मैटर नहीं करता। आपने कैसे पढ़ा है, आपने चीज़ों को कैसे लिया है, आपने उसको कैसे अप्लाई करा है। हाँ, बेशक जरूरी है कि आप कंटेंट अच्छा पढ़िए, बेशक जरूरी है कि आपको समझने का तरीका बेटर होना चाहिए, तो वो आपके दिमाग में क्या रहता है, लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, छपा रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं हमारे अगले क्लास में भाई, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। अब हमने प्रश्न वाली 4.1 को खत्म किया, अगले क्लास में हम 4.2 को खत्म करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे क्या अगले क्लास में।